बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी और आपका पहला लेक्चर जो मैंने कल डिलीवर किया था वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमने स्टार्ट किया था जी रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में और उसका जनरल पैटर्न और उसके अलावा मैंने आपको उसका जनरल मैकेनिज्म भी बता दिया था। ठीक है जी। होता क्या है, ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है। इसमें आपके पास ना सिर्फ एडिशन होती है यानी अमोनिया डेरिवेटिव ना सिर्फ ऐड होता है बल्कि वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी हो जाता है। इसलिए हमने इसका जो दूसरा नाम पढ़ा था दैट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है जी। अब इसके 4 रिएक्शंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था ग्रुप, जो हमने अमोनिया डेरिवेटिव का ग्रुप पढ़ा। अमोनिया डेरिवेटिव क्या था जी, NH2, 2 हाइड्रोजन हमारे साथ हैं। अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमने G ग्रुप लगाया। दैट G में भी हाइड्रोक्सल ग्रुप, या हाइड्रोक्सल भी हो सकता है, ये अमाइनो ग्रुप भी हो सकता है। ये अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन और उसके साथ दूसरे हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। हम इन्हीं को जो है वो ग्रुप रिप्लेस करके एक्चुअल में कोई ग्रुप लगा के उसके बाद उसका रिएक्शन देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन। क्लियर। पहला रिएक्शन किसके साथ है जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हम एज इट इज लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, वट एवर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है जी। हाइड्रोक्सल अमाइन, अब अमाइन क्या होता है, NH2, हाइड्रोक्सल उसके साथ लगाएंगे OH, ये आपके पास बन गया हाइड्रोक्सल अमाइन। अब NH2 दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव, NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने उसकी जगह हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाया, दैट इज हाइड्रोक्सल अमाइन। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम ये रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव। तमाम रिएक्शन एक जैसे हैं। देखिए जी, यहां से आपके पास जो है वो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और मैकेनिज्म इसका आप कल जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसमें फिर भी कंफ्यूजन है, आप लेक्चर को दोबारा रिवाइज करें और मुझसे क्वेश्चनिंग करें। ठीक है जी। H2 एंड O यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ बनेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोक्सल एज इट इज उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, माइनस H2O, वाटर इसमें से एलिमिनेट हो गया। मैंने इस साइड पे नहीं लिखा, इस साइड पे लिख दिया। तो ये जी पहला रिएक्शन है। अगर आप एल्डिहाइड्स का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 लगा दें। अगर आप कीटोन्स का रिएक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे CH3 लगा दें। तो दोनों रिएक्शन आप जो है वो लिख सकते हैं। मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपने जो है वो एल्डिहाइड का और एक कीटोन का 2 रिएक्शन देने हैं हर कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी। दूसरा रिएक्शन है जी हमारा रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। अब पहले क्वेश्चन ये है, हाइड्राजीन क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव है, हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। हाइड्राजीन का जनरल फार्मूला है जी N2H4, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे बनता है जी, अमोनिया NH3 है, इसका एक हाइड्रोजन जो हमने निकाला है उसकी जगह पे हमने दूसरा अमाइनो ग्रुप लगा दिया N2H4, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। इसका रिएक्शन जब हमने करवाना है कार्बोनाइल के साथ C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 H पॉजिटिव। बेटा ये बात जहन में रखें कि जो ग्रुप हमने लगाया अमोनिया डेरिवेटिव में, रिएक्शन में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं ले रहा, वो एज इट इज जिस तरह से अटैच हुआ है वो आगे चला जाएगा। रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ये 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएंगे, नाइट्रोजन कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना लेगा। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो है वो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा H2 एंड O और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे आपके पास फर्दर आ गई अमाइनो ग्रुप आ गया, माइनस H2O, वाटर इसमें से जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली थी कीटोन की CH3, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की CH3 एंड H। तो ये दूसरी एग्जांपल होगी। इसी को आगे मॉडिफाई करते हैं। अभी हमने हाइड्रोजन प्योर का करवाया था, अब हम फिनाइल हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का भी वो क्या है, डेरिवेटिव है। तो थर्ड रिएक्शन है जी रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन का अपने स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है तो उसका हम स्ट्रक्चर भी बना के देखते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले आप इक्वेशन में लिखें कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके साथ आपने रिएक्शन करवाना है। ये जी हमारा कार्बोनाइल आ गया। इस दफा हम ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड प्लस
हाइड्रोजीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NH2NH2। जब आपने फिनाइल हाइड्रोजीन बनाना है तो हाइड्रोजीन का कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दें। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, एक हम लगा रहने देंगे और दूसरे हाइड्रोजन की जगह हम फिनाइल लगा देंगे। फिनाइल क्या है जी? बेंजीन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है, दैट इज फिनाइल C6H5। आपने ये ग्रुप लगाया हो, अब यहाँ पे C6H5 लिख लें या PH लिख लें, फिनाइल एक ही बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव यानी एसिड, उसकी मौजूदगी में आप ये रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा माइनस वाटर एलिमिनेशन के बाद कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे NH एंड यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। और हमने एग्जांपल ली थी फॉर्मेल्डिहाइड की। तो ये रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। लास्ट रिएक्शन है दैट इज reaction with 2,4-DNPH। अब 2,4-DNPH क्या है, इसको मैं यहां साइड पे लिख दूं, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये मैंने आपको एक तरतीब के साथ करवाए हैं, हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको ऊपर वाले रिएक्शन में बता चुका हूं। अब हमने क्या करना है जी, डाई नाइट्रो की सब्स्टिट्यूशन करनी है। दो नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं, कहां पे जी? 2 पे और 4 पे। किसमें? फिनाइल में। आपने जब स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आप इस साइड से चलते हैं। अब इस साइड से चलने के बाद हम स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे जी, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबसे पहले आप हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन की डायग्राम बनाएं। NH2 सिंगल बॉन्ड N और इस साइड पे आपके पास H आएगा, इस साइड पे आपने फिनाइल लगाना है। अब मैं फिनाइल को उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर ही लगा रहा हूं, ठीक है जी। ये हमारे पास फिनाइल आ गया। अब इसकी पोजीशंस मेंशन करें, कौन कौन सी पोजीशन है जहां पे नाइट्रोजन अटैच है, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर फिनाइल हाइड्रोजीन का। अब फिनाइल हाइड्रोजीन पे हमने डाई नाइट्रो 2 नाइट्रो ग्रुप लगाने, कहां पे? 2 पे और 4 पे। 2 नंबर कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दें, लग गया जी NO2। इसी तरह 4 पे लगा दें NO2। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया 2,4-DNPH। तो दैट इज आल्सो यूज्ड इन द 2,4-DNPH टेस्ट। ये आप सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, कि ये टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। अब मैं आपको इसका जो है वो रिएक्शन करवा के दिखा देता हूँ, किस तरह से हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास है जी कार्बोनाइल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड आप ले लें, C डबल बॉन्ड O, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस अब हम बनाएंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन NH, और यहां पे हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NO2 एंड NO2। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ये रिएक्शन करवाएंगे, सिंपल क्या होगा, यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और माइनस H2O। वाटर की एलिमिनेशन के बाद आपके पास कंपाउंड कौन सा बनेगा जी? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH, और यहां पे आपके पास फिनाइल अटैच है, NO2 इस साइड पे भी आएगा और यहां पे भी NO2 आएगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ गए। अब इस टेस्ट की एप्लीकेशन क्या है, आपके पास जो है वो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इसकी एप्लीकेशन ये है, इट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है जी। दैट इज नेम्ड एज 2,4-DNPH टेस्ट, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई जो है वो एग्जामिनर एक कंपाउंड दे देता है और कहता है जी बताएं ये कार्बोनाइल कंपाउंड है या नहीं है, यानी ये एल्डिहाइड कीटोन्स की फैमिली से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंपली उसके अंदर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डाल देंगे। अगर रिएक्शन हो जाता है, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब वो कार्बोनाइल है। अगर रिएक्शन नहीं होता इसका मतलब वो कार्बोनाइल नहीं है। तो ये रिएक्शन आपने आगे भी जो है वो स्टडी करना है, सिर्फ एक लाइन के अंदर। वहां पे मैं आपको ये रिएक्शन रीड आउट नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको एक हिंट दे दूंगा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है जी।
नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हमने अल्कोहल ऐड करने, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो टॉपिक एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को आपने ऐड करना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। तो पहले हम कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं और यहाँ पे हम अल्कोहल लिख लेते हैं जी। हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH। हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, वो यूजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। अब 2 मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरह से लिखूंगा, एक आपके पास मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिख दिया और दूसरा मॉलिक्यूल मैं इसके बिल्कुल ही नीचे लिख देता हूँ C2H5OH। आपको इस तरह से बेहतर समझ में आ जाएगा। आप देखें जी यहाँ पे आपके पास कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। किसी एक मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन अटैक करेगी कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड आपके पास आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव होने की वजह से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन से आपके पास हाइड्रोक्सल बचेगा, यहां से हाइड्रोक्सल, और जब यहाँ की ऑक्सीजन अटैक कर रही है तो यहाँ से हाइड्रोजन बचेगा। हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे जी, वाटर का मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल। देखिए जी दोबारा देखिए, जिस साइड पे ऑक्सीजन ने कार्बन पे अटैक किया है वहां से हाइड्रोक्सल ग्रुप एलिमिनेट हो गया OH नेगेटिव की फॉर्म में, और जहां पे ऑक्सीजन ने अटैक किया कार्बन पे वहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, वाटर यहां पे हमारे पास एलिमिनेट हो गया। पीछे क्या बचा जी, कार्बन के ऊपर OC2H5 अटैच हो जाएगा, OC2H5 ये कार्बन पे अटैचमेंट हुई है, ये दो बॉन्ड ऑलरेडी जो पहले से अटैच है, और ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हुआ है C2H5। तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा OC2H5, यहाँ पे भी एडिशन होगी, OC2H5 यहाँ पे भी एडिशन होगी है। ठीक है जी, ये एडिशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन है। इसमें हम ड्राई HCl को एज अ रीएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इसको स्पीड अप करने के लिए। अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, यही रिएक्शन आप रिवर्स करेंगे OC2H5 C2H5 रिएक्शन आप दोबारा वाटर के साथ करवा दें तो हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है, जो प्रोडक्ट्स बनी थी वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैक करेगी हाइड्रोजन पे और इसके साथ बॉन्ड बना लेगी, CH2 यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सल जो है वो अटैचमेंट करेगा कार्बन के ऊपर, और यहाँ से आपके पास ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और H इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास दोबारा से जो है वो वही चीजें अटैच दोबारा बन जाएंगी। कार्बोनाइल कंपाउंड अगेन रीजनरेट हो गया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल C2H5OH जो हमने पहले रिएक्टेंट के तौर पे यूज किया था वही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ गई। तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ये सिंपली था आपके पास एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आज हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स किस तरह से होते हैं, कल मैंने आपको उसका मैकेनिज्म बताया था, जनरल पैटर्न। आज हमने उसके स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़े हैं रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद द अमोनिया। ठीक है जी, अमोनिया डेरिवेटिव्स जो हाइड्रोक्सल भी हो सकता है, अमाइनो ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजीन और फिनाइल हाइड्रोजीन भी हो सकती हैं। ठीक है जी, और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, इसको लाजमी आपने जो है वो MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। और उसके बाद हमने देखा एडिशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और ऑक्सीडेशन, इन दोनों कंपाउंड्स को, दोनों टॉपिक्स को एक साथ जो है वो क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।